युवाओं को नौकरी नहीं मिली, जनता को महंगाई मिली, यूपी में जो भर्ती हुई वो भी नहीं हो पाई क्योंकि पेपर्स लीक हो गए। तो क्या बीजेपी से कोई एक ऐसी गलती हो गई जिसका फायदा अखिलेश यादव ने उठा लिया? वो गलती योगी की है या फिर किसी और की है? बीजेपी ने कुछ सालों से एक नारा दिया है, जहां जहां राज्य में भी बीजेपी की सरकार होती है वहां वहां डबल इंजन की सरकार कही जाती है। यूपी में भी पिछले 6.5 सालों से सरकार चल रही है। तो क्या डबल इंजन का नारा ही महंगा पड़ गया? वो कैसे, आपको समझाते हैं। यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली। जानते हैं क्यों? राजनीति से अलग एक वर्ग ऐसा है जो मोदी योगी को चाहता है, लेकिन वो परेशान है। 2022 में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि केंद्र सरकार में लगभग 9,64,359 पद खाली थे। इसमें सबसे ज्यादा पद रेलवे में खाली बताए गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी कई चुनावी जनसभाओं में नौकरी का मुद्दा उठाकर युवाओं को लुभाने का काम किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार की नीयत नौकरी देने की नहीं, बल्कि भर्ती विज्ञापन निकाल कर दिखावा करने की है। अखिलेश ने चुनावी सभाओं में ये भी कहा कि भर्ती विज्ञापन के बाद युवा अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर फॉर्म भरता है, तैयारी करता है और जब पेपर देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। अखिलेश ने कई जगहों पर कहा कि बीजेपी सरकार में न नौकरी है न रोजगार है। लाखों की संख्या में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। इसी तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सरकारी नौकरी के मसले पर चुनाव भर काफी हमलावर रहे। राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये तक लिखा कि बीजेपी का मतलब बेरोजगारी पक्की। राहुल ने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान युवाओं को साधने के लिए 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी किया। इसके अलावा उन्होंने कॉलेज खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप की भी घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में बार बार अखिलेश और राहुल के नौकरी का मुद्दा बनाने का असर भी युवाओं पर पड़ा है, जिससे बीजेपी का राजनीतिक समीकरण प्रभावित हुआ है। 26 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर लोकसभा में बताया था कि 1 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार के विभागों में 9,64,000 से ज्यादा पद खाली हैं और इन्हें भरा जा रहा है। सरकार की ओर से ये भी बताया गया कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक कुल 4,63,205 उम्मीदवारों को नौकरियां दी गई। ये भर्तियां यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी में हुई। यूपी में चुनाव से पहले ही बीजेपी की सरकार पुलिस भर्ती लेकर आई थी, लेकिन वो भर्ती भी रुक गई क्योंकि पेपर्स लीक हो गए। कहानी ये है कि बीजेपी ने युवाओं को ये समझकर छोड़ दिया कि शायद वो राम मंदिर पर वोट करें, लेकिन रोजगार का मुद्दा चुनाव में बड़ा बन गया। दरअसल बीजेपी ने डबल इंजन वाला नारा तो दिया, लेकिन योगी का साथ नहीं दिया। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार ने यूपी को ध्यान में रखकर भर्ती निकालने के बारे में कोई कदम उठाया होता तो आज ये हालात ना होते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।